अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आज मैं आपको 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ और ये इस तरह होगा कि जितना हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन कंसेप्चुअल पढ़ेंगे। जो हम पढ़ते हैं उसमें से हम एमसीक्यूज निकालेंगे, यानी कंसेप्चुअल एमसीक्यूज जो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे, और वो कम से कम 95% आपके टेस्ट को कवर करेगा। तो अ, जितना हम पढ़ते हैं उसे काइंडली हमारे साथ साथ स्टडी किया करें, और जो जॉब के ख्वाहिशमंद हैं वो काइंडली हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबकी हेल्प हो। जॉब के लिए टेस्ट जो बनते हैं ना, तो वो क्लास 9, 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से बनते हैं। अगर इस पे आपका कमांड हो तो आप आसानी से वो टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम आज से जो स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें से हम एमसीक्यूज निकालेंगे जो आपके टेस्ट को 100% अटेम्प्ट करेगा। जो एमसीक्यूज आपके टेस्ट में आपको 100% अगर ना हो तो 95% आपको हेल्प दे। इस वजह से आपके सामने रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप तक हमारी वीडियो आसानी से पहुंचे, और शेयर कर लें ताकि सबकी हेल्प हो जाए। लाइक करना ना भूलिए। मान रही Today, the topic of my presentation is biology. Or today the topic we are going to discuss is known as biology. Before discussing biology, first we know that what is from where the word biology come. The word biology is derived from two Greek words. Number first, bios, and number second is logos. First, we know that what is bios and what is logos. So, collectively, as the name indicates that the study of life is known as biology, and it is the definition of biology. Definition. The study of life is known as biology. Now, when we come toward major aspects or major types of biology, or we say that the branches of biology. Branches of biology. जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि आज हम बायोलॉजी डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, हम बायोलॉजी डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जाने कि बायोलॉजी क्या है। व्हाट इज बायोलॉजी? तो बायोलॉजी हमारे पास आई है दो ग्रीक वर्ड से। एक बायो है और दूसरा लॉजी है। बायो आई है बायोस से, एंड इसकी तो द स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। ये एक सिंपल सी बात है और ये एक सादा सा इंट्रोडक्शन है हमारे पास बायोलॉजी की। नाउ वी कम टूवर्ड द डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजी। तो हमारे पास डिफिनीशन इसमें क्या है कि द स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। इसकी डिफिनीशन, द स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। नाउ वी कम टूवर्ड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो वी हैव so many branches of biology, but the major branches of biology are three. Number first is botany,
Number second is zoology, and number third is microbiology. Microbiology. ब्रांचेस हमारे पास बहुत सारे हैं, हम आगे इसे तफसील से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम जाने कि ये बायोलॉजी हमारे पास 3 मेजर ब्रांचेस में तकसीम हुई है। नंबर फर्स्ट वन हमारे पास है बॉटनी, नंबर सेकंड वन है हमारे पास zoology, एंड नंबर थर्ड वन है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। नाउ व्हाट इज बॉटनी, एक एक को हम डिस्कस कर लें। तो द स्टडी ऑफ प्लांट, द स्टडी of plants is known as botany. ये वो ब्रांच है जिसमें हम पौधों की, दरख्तों की, इन चीज़ों की अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, हम इसे बॉटनी कहेंगे। इसके अलावा हमारे पास दूसरा है zoology. Zoology, the study of animals is known as zoology. ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं एनिमल्स की, जानवरों की, तो ऐसे हम जोलॉजी कहते हैं। और आम रूटीन में भी हम कहते हैं कि जू कहाँ से आई हुई है, जू जब हम आम रूटीन में कहते हैं कि हम जू हो जाएंगे तो जू मीन चिड़ियाघर, यानी वहाँ पे क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। तो इस वजह से हम इस ब्रांच को जोलॉजी भी कहते हैं कि इस ब्रांच में हम एनिमल्स की स्टडी करेंगे। इसके अलावा हमारे पास तीसरा ब्रांच जो है वो है माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स is known as microbiology. वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं तो इसे हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। नाउ जिस तरह के हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि हम वो स्टडी करेंगे, हम टॉपिक को इस तरह स्टडी करेंगे कि हम जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे तो वो हमें हेल्प दें, तो वो इस तरह हम स्टडी करेंगे कि हम इसमें से एमसीक्यूज निकालेंगे ताकि हमें पता हो कि टेस्ट में, जॉब के लिए जब हम एक टेस्ट देते हैं तो उसमें कौन से एमसीक्यूज आते हैं और किस तरह कहाँ से वो एमसीक्यूज लेते हैं, तो वो टॉपिक के दरमियान से एमसीक्यूज लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो हमारे पास द स्टडी ऑफ डैश इज नोन एज बॉटनी, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए होंगे, तो ये हमारे पास एक एमसीक्यूज बन गया कि यहाँ पे प्लांट मिसिंग होगा, और यहाँ पे इस तरह भी वो लिख सकते हैं, वो हमें एमसीक्यूज दे सकते हैं कि द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड डैश। तो फिर अगर हमें ये पता हो कि बॉटनी द प्लांट स्टडी को कहते हैं या प्लांट स्टडी को बॉटनी कहते हैं, तो यहाँ पे हमारे दो एमसीक्यूज बनते हैं। ये भी वहाँ यहाँ इस एक डिफिनेशन से ये भी एमसीक्यूज बनता है और ये भी एमसीक्यूज बनता है। इसके अलावा द स्टडी ऑफ एनिमल इज नोन एज zoology। तो अगर यहाँ पे वो एमसीक्यूज दे टेस्ट में कि द स्टडी ऑफ डैश इज कॉल्ड zoology, तो अगर हमें पता हो कि zoology किसे कहते हैं तो हम ये उसमें से ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज zoology। या अगर वो कहे कि द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड डैश, तो अगर हमें zoology की डिफिनेशन का पता हो तो हम यहाँ पे ये zoology को सेलेक्ट करेंगे कि द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज zoology। इस तरह सेम इज केस हेयर, द स्टडी ऑफ डैश इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी, तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। अगर ये एमसीक्यूज इस तरह बना तो अगर हमें पता हो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं तो ठीक है, फिर हम ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे।
और अगर हमें ये पता हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, तो एक ही बात हुई, एक सेंटेंस में हमें हमारे 2 एमसीक्यूज कवर हो गए। अच्छा, तो या इसके अलावा यहाँ पे हमारा एक एमसीक्यूज बनता है कि बायोस, द व्हाट इज मेंट बाय बायोस, या बायोस मीन डैश। अगर हम